हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके सामने आईआईटी जेई के कुछ फिजिक्स के सवाल आपके सामने सॉल्व करूंगा और आपको बताऊंगा कि आईआईटी जेई में किस लेवल का फिजिक्स पूछा जाता है। जाहिर सी बात है कि अगर आईआईटी जेई में जाने का सपना है, इंजीनियर बनना है, तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा और अपने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही क्लियर करना पड़ेगा। उस डायरेक्शंस में चलिए, आज मैं आपको एक फिजिक्स का एक सवाल जो आईआईटी जेई में 2023 में पूछा गया था, उस सवाल के साथ आज मैं आपको सामने जो है आपके कंसेप्ट को क्लियर करना चाहूंगा। नाउ लेट्स सी वन क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज दिस वन। क्वेश्चन है हमारे आईआईटी जेई में ये सवाल आया था, और सवाल क्या है कि 2023 मेंस में जो जनवरी में जो है फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन क्या आया है कि वेक्टर्स, दो वेक्टर दिए हुए हैं आपके पास। एक वेक्टर ये दिया हुआ है और एक वेक्टर ये दिया हुआ है। ओके, दो वेक्टर आपके सामने है। जो दोनों वेक्टर आपके सामने हैं, कहा क्या जाता है, ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मीन्स दोनों आपस में एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पर है, 90 डिग्री पर है। लेकिन कुछ शर्त भी दिया हुआ है। 90 डिग्री है, साथ ही साथ ये भी दिया हुआ है कि 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 7। एक ये भी कंडीशंस दिया हुआ है। और हमसे कहा जाता है द रेशियो ऑफ a टू b इज x बाई 2, देन द वैल्यू ऑफ x इज। ठीक है, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। व्हाट आई कैन से कि ये क्वेश्चन इतना इजी है कि एक लड़का जो अच्छे तरीके से 11th का फिजिक्स पढ़ा होगा, खासकर वेक्टर चैप्टर में डॉट प्रोडक्ट के बारे में जानता होगा, वो इस सवाल को बहुत ही आसानी से बना सकता है। क्यों आप ऐसा पूछेंगे, सर ऐसा क्या है कि डॉट प्रोडक्ट के जो बच्चा पढ़ा होगा वो बड़े ही आसानी से बना देगा। हम लोग क्या जानते हैं, इफ यू रिमेंबर, अगर आपने सही से डॉट प्रोडक्ट ऑफ फिजिक्स में डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, टू वेक्टर्स का अगर डॉट प्रोडक्ट पढ़ा होगा, तो हम लोग क्या पढ़ते थे, लेट्स सी। मैं यहां पे आपको उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। सी दिस वन हियर। इस क्वेश्चन को तो पहले मैं मिनिमाइज करके आपके सामने यहां पे रखता हूं और थ्योरी डिस्कस करने की कोशिश करता हूं आपके सामने। ठीक है, लेट्स सी हम लोग थ्योरी क्या डिस्कस कर रहे हैं आपके सामने। कि एक वेक्टर मेरा, सपोज कीजिए कि ये है, लेट्स सपोज दिस इज वन वेक्टर, और एक दूसरा वेक्टर है, सपोज कीजिए कि वो कोई भी वेक्टर हो सकता है। लेट्स सी दिस वेक्टर। ओके, से इस वेक्टर का नाम ए है और इस वेक्टर का नाम बी है, और इनके बीच का एंगल जो है थीटा है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि एक वेक्टर, मान लीजिए ये वेक्टर है, दिस इज ए वेक्टर इज इक्वल टू a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, जहां पे आई जे क्या है, यूनिट वेक्टर है। सिमिलरली बी वेक्टर इज इक्वल टू b1 i कैप, b2 j कैप एंड b3 k कैप। और हम कह रहे हैं कि इनके बीच का एंगल थीटा है। तो कहा यह जाता है कि जब आप ए वेक्टर्स और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, ए डॉट बी, तो दिस इज इक्वल टू ए डॉट बी इज इक्वल टू, यहां पे a1 है, यहां पे b1 है, तो दिस विल बी a1 इंटू b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। ठीक है, ये डॉट प्रोडक्ट का डिफिनीशन रहा मेरा। एक तो ये चीज है, क्या है, सिंपली दिस
this and this one, A1 B1 A2 B2 एंड A3 B3 गुना हो गए। दूसरा चीज A डॉट बी के बारे में यह भी कहा जाता है A डॉट बी इज इक्वल टू A का मैग्नीट्यूड इंटू B का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। ये एक अलग फॉर्मूला है। A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई उनके बीच में जो है कॉस थीटा। तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन राइट समथिंग लाइक दिस, दिस कैन बी, इसको अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, इधर से लिख रहा हूं A डॉट बी, ये चीज को लिख देता हूं मॉड A मॉड B कॉस थीटा। तो अगर कोई पूछता है कि कॉस थीटा क्या होगा भाई, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ A एंड मॉड ऑफ B। ठीक है, ये हमारा निकल कर आया कॉस थीटा। और अगर मान लीजिए थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाता है, इनकेस अगर थीटा 90 डिग्री हो जाता है, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन cos थीटा इज व्हाट, cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो थीटा 90 डिग्री हो जाए यानी ये दोनों वेक्टर आपस में क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए। सो जैसे ही परपेंडिकुलर होंगे ये पार्ट 0 हो जाएगा, ये पार्ट 0 का मतलब दिस पार्ट विल बिकम 0। सो ये तो था थ्योरेटिकल पार्ट, थ्योरी से संबंधित था। सो इस तरह से अब आप क्या बोल सकते हैं, अब आप बोल सकते हैं कि सर यहां पे जो दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था भाई, दिया हुआ ये था कि ये देखिए क्या दिया हुआ था भाई, अब मैं आपके सामने ला रहा हूं। क्वेश्चंस में ये दिया हुआ था कि ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, सो परपेंडिकुलर है तो इसका क्या मतलब हुआ, परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये हुआ, इमीडिएटली यू कैन से A इंटू दिस B इंटू दिस, यहां पे 1 छुपा हुआ है, 1 इंटू दिस 4। जैसे हम लोगों ने यहां पे लिखा था कि अगर जब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 विल बी 0। सेम ही यहां पे कि जैसे ही ये बोले कि दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है, तो आप बोलेंगे सर परपेंडिकुलर है तो सबसे पहला चीज A को 2 से गुना कीजिए, दैट इज 2A, B को -3 से गुना कीजिए, -3B, और 1 को 4 से गुना कीजिए, प्लस 1 इंटू 4 4, दिस इज इक्वल टू 0। सबसे पहला चीज तो ये कंक्लूजन ड्रॉ होगा। ठीक है, जब ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है तो दिस थिंग विल बी कंक्लूजन। तो 2A माइनस 3B प्लस 4 इज इक्वल टू 0। नाउ दूसरा कंडीशन इस क्वेश्चन में दिया है कि 3A प्लस 2B इज इक्वल टू 7। यहां पे दिया हुआ है 3A प्लस 2B इज इक्वल टू 7। सो यहां पे आ गया 3A प्लस 2B इज इक्वल टू 7। सो अब आप देखिए यहां पर अब आपके सामने दो इक्वेशंस है, टू लीनियर इक्वेशंस, 2A माइनस 3B प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 3A प्लस 2B इज इक्वल टू 7। ये टू लीनियर इक्वेशंस आपके सामने है। क्या आपने क्लास 10 में टू लीनियर टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स उसको सॉल्व करना नहीं सीखा था? इफ यू सी क्लास 10 के मैथ्स में ये चैप्टर नंबर 3 था। सो हम लोग इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्या होगा इसका सॉल्यूशन, इफ यू सी इसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है, यू सी हियर कि इनका क्या सॉल्यूशन होगा। दिस इज सिंपली, करना क्या है, यहां पे लिखा हुआ है मेरे पास 2A माइनस 3B इज -4 एंड यहां पे 3A प्लस 2B इज इक्वल टू 7। यहां पे 2 है, यहां पे 3 है। इस इक्वेशंस को आप गुना कर दीजिए 2 से, इस इक्वेशन गुना कर दीजिए 3 से, और इनको ऐड कर दीजिए। जैसे ऐड कीजिएगा 2 3 4 3 13, 13A 2 3 6 दिस गैप -8 एंड 7 3 21, दिस इज इक्वल टू 13।
दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू 13 दैट इज इक्वल टू 1। a का मान 1 आ गया, b का मान यहां से निकालिए, b विल बी इक्वल टू 2। ओके, और क्वेश्चंस में क्या कहा गया, इफ यू सी क्वेश्चंस में ये कहा गया था, क्वेश्चन में कहा गया था कि a बाई बी, ओके, a बाई बी इज इक्वल टू x बाई 2। क्वेश्चन में यही कहा गया था, रेशियो ऑफ a टू b इज x बाई 2। सो a बाई b कितना है, 1 बाई 2, दैट इज 1 बाई 2 इज इक्वल टू x बाई 2। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1। दिस इज माई आंसर। ओके, तो वेरी सिंपल क्वेश्चन जो आपके सामने मैंने ये बताया, आईआईटी जेई में ये सवाल 2023 में पूछे गए थे। बेसिक कंसेप्ट पे ये सवाल है, और इस सवाल में कहीं पर भी कोई ऐसा बहुत मुश्किल फॉर्मूला नहीं है, वेरी सिंपल है। व्हाट आई एम सेइंग दैट, अगर आप क्लास 11th में, 12th में, या आप आईआईटी जेई की तैयारी करें, या इवन आप क्लास 10 में हैं, मैं आपको क्या बोलूंगा, फंडामेंटल कंसेप्ट को क्लियर रखिए। फंडामेंटल को हमेशा, कंसेप्ट को मजबूत रखिए। जो चीज पढ़िए उसको हमेशा याद रखिए, क्योंकि दो वेक्टर्स का कभी हम लोगों ने ये सोचा भी नहीं था कि दो वेक्टर्स के प्रोडक्ट पर, डॉट प्रोडक्ट पे भी सवाल पूछे जा सकते हैं। आईआईटी जेई में इतना इजी, इतना आसान भी सवाल पूछा गया है। सो अब मैं आपको बोलता हूं कि अगर आपने, ये आपको अच्छा लगता है, मैंने आपको जो वेक्टर्स का कंसेप्ट समझाया है फिजिक्स के, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल पर आकर वीडियोस को लाइक करके और आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे इस चैनल पर आपको बहुत सारे चीज मिलने वाले हैं। प्लेलिस्ट में जब जाएंगे, क्लास 10 का मैथ्स, 9 का मैथ्स, 8 का मैथ, क्लास 8, 9, 10 के साइंस, एंड इवन 11, 12 का मैथ एंड फिजिक्स के सभी सवाल और बहुत सारी थ्योरी, बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू दोस्तों।